हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज हम देखना चाहते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, सभी को नवरात्रों की ब्लेसिंग मिल रही है। देवी माँ की ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा हमारी धरती पर आई हुई है। तो कल को अट्ठे हैं, कंचक पूजन होगा, तो देवी माँ बहुत खुश होती है कंचक पूजन में। तो आप सभी को मेरी प्रार्थना है कि जितना हो सके, जितना आपके पास है, क्योंकि हमारी दृष्टि शक्तियों को सब पता होता है कि मेरे बच्चे के पास क्या है। भावनाएं सही होनी चाहिए, ज़्यादा रुपए पैसे से वो खुश नहीं होते, हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए। तो आप जैसा जैसा भी हो सकता है, छोटी छोटी कन्याओं को दान कर सकते हैं, जो जो उनके पसंद की चीज़ें हैं। कोई रबड़ बैंड है, कोई नेल पॉलिश है, कोई बिंदी है, कोई क्लिप है, कोई खाने की चीज़ है, जो बच्चे आजकल खाते हैं। पहले मतलब चना पूरी चलता था, अब वो समा चला गया। हाँ, भोग लगाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप उनकी पसंद की चीज़ें दो। उनके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए, रौनक आनी चाहिए, तब माता खुश होती है। तो हमारी ऊपर वाली माता भी खुश होती है। ऊपर वाली माता कण कण में समाई हुई, ऊपर भी माता है, नीचे भी माता है, हमारे अंदर भी माता है, कंचकों में भी माता विराजमान होती है नवरात्रों में। तो आप हर जगह उसका एहसास कर सकते हो माता का। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए नवरात्रों में गाइडेंस क्या है, माँ की गाइडेंस क्या है, देवी माँ की। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण है, मेरी गॉडेस सत्या है, मेरे प्लेडियम, प्यारी सी ऊर्जा देना मुझे और मेरे बच्चों को। तो जहाँ पर है द हैंग्ड मैन, एक पर्सन है, वो अपने आप को लटका हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि मेरे प्यारे बच्चे, जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई भी आपको मतलब रास्ता ना मिले, तो समझ लेना कि परमपिता परमात्मा की जो ऊर्जा अंदर है, जो ज्ञान आपके अंदर है, वो बाहर आ रहा है। उसको बाहर आने के लिए आपको इस स्थिति में जाना पड़ता है। मतलब थोड़ी टफ सिचुएशन होती है ना, तब ये समझ लो कि जो हमको दर्द मिल रहा है, उसके बाद हम परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाएंगे, जो हमारे अंदर ज्ञान है वो बाहर आएगा। ऊपर देखो, ये 12 नंबर है। 12 नंबर देखा जाए तो जोड़कर 3 बनता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। तो आपने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो आगे है किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो जहाँ पर ये भी गाइडेंस है देवी माँ की। देवी माँ कहना चाहती हैं कि आपके पास, चाहे आपके अंदर नेगेटिव विचार हैं, चाहे आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, और कोई रिश्ते हैं, घर वाले हैं, उनके साथ डील करने के लिए आपको आप में हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी गुरु है, देवी देवता है, वो ये नहीं कहते कि जुल्म सहो। वो गुरु गोविंद सिंह जी भी यही कहते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई इंसान जुल्म करता है, हम उसको सहते हैं चुपचाप। हम भी उतने ही कसूरवार होते हैं जितना सामने वाला होता है, क्योंकि जुल्म सहने की भी एक हद होती है। उसके बाद आप तलवार उठा सकते हो। हर वक्त तलवार उठानी नहीं, आप विचारों से भी उनको शांत कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप इतने इतने सक्षम हो अंदर से। क्योंकि जो भी हमारे माता पिता हैं, शिव और शक्ति हैं, उन्होंने हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ देकर भेजा है। वो शक्तियों को जागृत करना हमारी हिम्मत होती है। हमें जागृत कर लेनी चाहिए टाइम टू टाइम। कभी हमें सरस्वती बनना पड़ता है, कभी हमें दुर्गा बनना पड़ता है, कभी हमें काली बनना पड़ता है। बस हमारे अंदर ये सोच विचार होने चाहिए कि कब कौन सी देवी को जागृत करना है। देवियों का मतलब ही यही है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर विराजमान है, हमारे चक्रा के ऊपर विराजमान है। बस हमने देखना है कि कब कौन सी देवी के साथ हमने जुड़ना है। वो हम ही हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। हर एक के अंदर शिव है, हर एक के अंदर कृष्ण है, हर एक के अंदर राधा है। तो जहाँ पर ये 7 नंबर है, 7 नंबर क्या होता है? केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो जहाँ पर देवी माँ का है गाइडेंस है कि मेरे बच्चे, अगर आपकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, आप ज्ञान के रास्ते पर चल चुके हो, तो आप पीछे मुड़कर देखते हो। क्योंकि हमने पास्ट को पकड़ कर नहीं रखना, लेट गो करना है पास्ट को। अगर जितनी देर हम पास्ट को लेट गो नहीं करते, उतनी देर हम प्रेजेंट में नहीं रह सकते। ये पर्सन है, इसका एक पाँव आगे प्रेजेंट में, एक पास्ट में है। तो इन चीज़ों से हमने दूर रहना है, लेट गो करना है। अगर किसी ने आपका बुरा किया है, उसको माफ़ कर दो। अगर आपने किसी का बुरा किया है, उसकी माफ़ी मांग लो, तो आप लेट गो हो जाओगे। आप सीधे रास्ते प्रेजेंट टेंस में चले जाओगे, प्रेजेंट में रहना सीख लोगे। ये बातें हमारी जर्नी में बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, बहुत प्यारी गाइडेंस दे रही है देवी, इसको समझना है। आगे है द स्टार।
तो जहाँ पर अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया, आप ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हो, आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है, ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपको अपनी जर्नी जो परमात्मा ने दी है उसके बारे में एक एक चीज़ समझा दी गई है, पूरा ज्ञान हो गया है। उसके बाद आपने बैलेंस करके चलना है। एक लेडी है, जल को जल में ही डाल रही है। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया, आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, खुशी और गमी का कोई इफेक्ट नहीं होता। कृष्ण भी कहते हैं समभाव में रहो। आप समभाव में आ गए, दृष्टा भाव में आ गए, जो कुछ हो रहा है बस देखते रहो, उसको कुछ नहीं बोलना, तो आगे यूनिवर्स आपको अबंडेंस देगी, खुशियाँ देगी। आप एक स्टार सीड हो, क्योंकि जिन लोगों की सोल अवेकनिंग होती है उनके अंदर किसी देवता की ऊर्जा होती है। हमें दुनिया में आके समझ नहीं आता, क्योंकि मानस जन्म में आकर ही हम अपने कर्मा काट सकते हैं। हमें नहीं पता कौन कौन हमारे पास शिव है, कौन हमारे आसपास कृष्ण है, कौन हमारे आसपास शक्ति है, हमें कुछ नहीं पता। सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। तो आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलोगे, तो आपको वननेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी। आप एक स्टार सीड पहले ही हो और स्टार हो जाओगे। देखो कितनी प्यारी गाइडेंस दे रही है देवी माँ। तो आगे है द एम्प्रेस। तो जहाँ पर 3 नंबर है, बार बार देखो येलो कलर आया। आज मेरा क्वेश्चन है मतलब ज्ञान का था ना, अवेकनिंग का था, ब्लेसिंग का था, तो हमारी माता वैसे ही हमारे कार्ड हमें दे रही है। थैंक यू माँ, थैंक यू अदृश्य शक्तियों, थैंक यू गॉडेस सत्या, थैंक यू प्लेडियन, थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू मेरी त्रिपुरा सुंदरी माता। तो जहाँ पर आपको बताना चाहते हैं देवी माँ कि 3 नंबर क्या होता है, जुपिटर का होता है। जुपिटर क्या होते हैं, हमारे ब्रह्मांड के गुरु होते हैं, बृहस्पति देवता होते हैं। जहाँ पर येलो कलर है, आपके अंदर जब ज्ञान आ जाता है तो आप ऐसी पोजीशन हासिल कर लेते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अच्छा देखो गाउन है, अच्छा सिंहासन है, अच्छा क्राउन है, ऊपर स्टार चमक रहे हैं, जी हाथ में छड़ी है, ज्ञान की छड़ी है, तो ये भी ज्ञान का सिंबल है। तो आपके चारों तरफ ग्रीनरी है। ये चीज़ ये शो कर रही है कि आपकी सोल अवेकनिंग का मेन कारण प्रकृति से जुड़ना होता है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं हमारी मुट्ठियाँ बंद होती है, जब हम जाते हैं हमारे हाथ खुले होते